चक्री पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के दायित्वों के बारे में। एक पैक्स किस तरह से समिति का निर्वहन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। जी, पैक्स एक समिति है। जी। तो इस समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? सदस्यों का इसमें तो 11-12 सदस्य होते हैं जो बोर्ड के अंग हैं लोग, ठीक है। उन्हीं लोगों के देख रेख में हम लोग काम करते हैं। अच्छा, जो 12 सदस्य होते हैं उनका क्या दायित्व होता है पैक्स में? जो भी काम मान लीजिए कि धान्य अधिप्राप्ति है, चाहे जो भी पैक्स के द्वारा किया जाता है, सबका उसमें समर्थन होना चाहिए और समर्थन के लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनका क्या कार्य होता है पंचायत स्तर पर? पंचायत स्तर पर प्रबंधक का और अध्यक्ष का, ये दोनों के माने कार्य जो भी सरकार द्वारा अधिप्राप्ति हो या गेहूं का खरीदारी हो, चाहे जो भी लेन देन होता है, इन्हीं लोग का दोनों आदमी के सहयोग से किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन पैक्स एक समिति है, तो इस समिति में कौन कौन से कार्य आते हैं जिससे किसान और जनता लाभान्वित होते हैं? अभी तो सर गेहूं और धान का अधिप्राप्ति चलता है मेरे यहाँ, और मैंने और जगह तो मान लीजिए कि बैंकिंग भी है। नया में मान लीजिए कि कुछ आया है जो हम लोग अभी उसको में हाथ नहीं डाले हुए हैं, ठीक है। अभी सुनने में भी मिल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रहा है, लेकिन अभी कल क्या होगा कहना मुश्किल है। ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम पैक्स में CSC सेंटर भी आ रहा है, तो क्या आपको CSC सेंटर मिला है? नहीं सर, अभी मिला तो नहीं है। तो CSC सेंटर क्यों दिया जा रहा है पैक्स को? जनता के लिए दिया जा रहा है कि किसानों का उससे लाभ मिले। ऐसा देखा जाता है कि पैक्स में रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर यानी कि हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जिस कमज़ोर किसानों को खेती करने में असुविधा होता है, उसको पैक्स के इन सब यंत्रों के जरिए उन लोगों का समय से अपना खेती बाड़ी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन पैक्स में PDS भी आता है, तो क्या आप PDS का निर्वहन करते हैं? जी, मैं PDS मेरे पास नहीं है जी। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है, आप पैक्स के दायित्वों को लेकर और पैक्स के कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से हम लोग क्या कहेंगे? हम लोगों का जो गाइडलाइन मिलेगा, जो सरकार के द्वारा मिलेगा, उसको जनता के कान में हम लोग डालेंगे, कहेंगे। जिनको ज़रूरत होगा वो अपना लाभ लेंगे। बिल्कुल, पैक्स के उत्थान के लिए क्या किया जाए कि पैक्स जो है वो कहीं ना कहीं समाज में दिखे और पैक्स जो है बेहतर नजर आए? पैक्स का जो दायित्व भारत सरकार से मिला हुआ है, अभी हमारे यहाँ हमारे बिहार में बहुत सारा व्यवस्था के अभाव में लोग कर नहीं पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि धान्य अधिप्राप्ति में कहीं कहीं गोदाम का भी अभाव है, ठीक है। सरकार का भी व्यवस्था नहीं है कि अगर धान लेते हैं तो चावल गिराने में बहुत सारी परेशानियां हैं। कहने का तो कह दिया जाता है कि एकदम 24 घंटा में पेमेंट कर देना है, ठीक है। वो लोग भी कहते हैं कि 24 घंटा में हम आपका गाड़ी उतरवा देंगे। अभी 4 दिन से गाड़ी हम लोगों का खड़ी है, एक गाड़ी का 2 गाड़ी का खरीदारी हम लोग किए हैं, ये नहीं है धाने, हम लोग कहाँ से कार पाएंगे? बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।